दीपावली सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। संपूर्ण देश में यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अमावस्या पर पड़ने वाले इस त्योहार को अंधेरे पर प्रकाश की, अज्ञान पर ज्ञान की, बुराई पर अच्छाई की और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक माना जाता है। दीपावली पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। इस बार दीपावली 4 नवंबर को गुरुवार को मनाई जाएगी। इस बार लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 1 घंटे 55 मिनट की अवधि के लिए रहेगा। ये समय शाम 6:09 से रात 8:20 तक चलेगा। आइए जानते हैं दीपावली पर मां लक्ष्मी के पूजन का शुभ मुहूर्त, दिन भर के शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री और सबसे सरल विधि। सबसे पहले जानते हैं लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त। 4 नवंबर 2021 को शाम 6:09 से रात्रि 8:20 तक लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त रहेगा। यह 1 घंटे 55 मिनट का रहेगा। प्रदोष काल 17:34 9 सेकंड से 20:10 27 सेकंड तक रहेगा। ऋषभ काल 18:10 29 सेकंड से 20:06 20 सेकंड तक रहेगा। अमावस्या तिथि शुरू 4 नवंबर 2021 सुबह 6:03 से अमावस्या तिथि समाप्त 5 नवंबर 2021 को सुबह 2:44 तक रहेगी। आइए अब जानते हैं दीपावली के अन्य शुभ मुहूर्त। योग प्रतियोग प्रातः 11:10 तक, उसके बाद आयुष्मान योग पूरे दिन रात रहेगा। शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:42 32 सेकंड से दोपहर 12:26 30 सेकंड तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:33 से 2:17 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:04 से 5:28 तक रहेगा। संध्या मुहूर्त शाम 5:15 से 6:32 तक रहेगा। अमृतकाल मुहूर्त रात्रि 9:16 से 10:42 तक रहेगा। प्रदोष काल मुहूर्त शाम 6:10 29 सेकंड से रात 8:06 20 सेकंड तक रहेगा। महानिशीत काल मुहूर्त रात्रि 11:38 51 सेकंड से 12:30 56 सेकंड तक रहेगा। आइए अब जानते हैं दिन का चौगड़िया। शुभ प्रातः 6:39 से 8 बजे तक रहेगा। लाभ दोपहर 12:04 से 1:25 तक रहेगा। अमृत दोपहर 1:25 से 2:47 तक रहेगा। शुभ शाम 4:08 से 5:29 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं रात का चौगड़िया। अमृत शाम 5:29 से 7:08 तक रहेगा। लाभ रात्रि 12:04 से 1:43 तक रहेगा। शुभ रात्रि 3:22 से 5:01 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं दिवाली की सबसे सरल पूजन विधि। ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद ऊपर चावल की ढेरी रखें। अब उसके ऊपर लकड़ी का पाट बिछाएं। पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। तस्वीर में गणेश और कुबेर की तस्वीर भी हो। माता के दाएं और बाएं सफेद हाथी के चित्र भी होना चाहिए। इसके बाद पूजन के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा गया है। इसके बाद धूप दीप जलाएं और सभी मूर्ति और तस्वीरों को जल छिड़क कर पवित्र करें। अब खुद कुश के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी का पूजन करें।
16 क्रियाओं से पूजा करें। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तवपाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी सहित सभी के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाए, फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाए। पूजन में अनामिका उंगली यानी छोटी उंगली के पास वाली उंगली, जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं, से गंध लगाना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त षोडशोपचार की सभी सामग्री से पूजा करें। पूजा करते वक्त उनके मंत्र का जाप जरूर करें। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य चढ़ाएं। ध्यान रखिए कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बताशे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर भात आदि अर्पित किए जाते हैं। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पपड़िया, अनारस, लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। आह्वान में पुल्हरा चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल अर्पित करते हैं। केवड़े के फूल और आम्रबेल का भोग भी अर्पित करते हैं। पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। पूजा के बाद कपूर आरती जरूर करें। कपूर गौरम करुणा का श्लोक बोले। आरती को सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार, अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़के। मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोनों में भी दिए जलाएं। पूजा और आरती के बाद ही किसी से मिलने जाएं, मिठाई बांटें या पटाखे फोड़ें। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी किया जाता है। लेकिन विस्तृत पूजा तो पंडित ही करते हैं। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाना चाहिए ताकि पूजा विधिवत संपन्न हो सके। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।